जो थर्ड पार्ट फॉरेक्स का जो फ्री ट्रेनिंग सेशन था, वहां पे हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ स्मूथ स्टॉक फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग बिजनेस करके हम लोगों ने वो कवर किए थे। अभी थोड़ा ब्रीफिंग इसके बारे में भी करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का जो है। इस वीडियो में क्या रहेगा करके हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो रहेगा वो है करेंसी पेयर्स के बारे में। तो हम लोगों को जब फॉरेक्स में जब एंट्री मारते हो हम लोग, तब हम लोगों का सोच ये रहता है कि करेंसी पेयर्स में ही काम कर सकते हैं करके। वैसे बहुत सारे इंडाइसेस कमोडिटीज, प्रीशियस कमोडिटीज में या प्रीशियस मेटल्स में काम कर सकते हैं, और स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर सकते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो है ये करेंसी पेयर। तो इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने कवर की थी, तो मैंने पूछा था और मैंने कहा भी था कि व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ स्मूथ स्टॉक फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग बिजनेस करके। तो हम लोगों ने चर्चा भी किया कि कोई भी जो यहाँ पे जो ट्रेडर बन के आ जाता है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इस चीज को लेके कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो नहीं। ये जो लिखा हुआ है वो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपके पास वो बहुत बड़े बड़े स्क्रीन भी चाहिए, वो तो अलग बात है। सेटअप्स जो चाहिए, 8 स्क्रीन चाहिए या 4 स्क्रीन चाहिए, जहाँ पे आप सारा डिटेल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारा नोट कर सकते हैं, वैसे तो बड़ा सेटअप हो गया। लेकिन कम से कम इतना तो सेटअप होना जरूरी है। तो हम लोगों ने ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले जो भी वीडियो में था फ्री सेशन में। वहाँ पे गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 1 Mbps एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सिस्टम विथ गुड बैटरी पावर बैकअप एंड रैम, a table space with a comfortable or suitable chair, a small remote room or office without any external disturbances, a good mental framework without any tension, which means peace of mind, ट्रेड ओनली विद डिस्पोजेबल मनी, मतलब आपके खुद के पैसे से खेलना है। ओके, बाकी के पैसे नहीं इस्तेमाल करने, लोन का या बोरोड फंड नहीं करनी है, किसी से मांग के इसमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। ट्रेड ओनली विद डिस्पोजेबल मनी एंड नॉट विद द लोन और बोरोड फंड, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। सेट और एक्वायर सक्सेस ट्रेडिंग मेथड एंड ट्रेड रिलीजियसली बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। बोलते आपने कोई सक्सेस फॉर्मूला या मेथड ढूंढ के निकाला है तो उसी को फॉलो करना है 6 महीने तक, या फिर हम लोग जो टेक्निक आपको बताएंगे 12 या 15 यूनिक टेक्निक, जो स्ट्रैटेजीज जब जब हम लोग क्लियर करेंगे, तब उनमें से कोई चुन के भी आप कर सकते हो। ओके, कभी हारना नहीं इसमें। Never overtrade and use heavy leverages. Never fight or have a revenge with the market. Rather, you can follow the market wherever it goes and trade according to the trend. Always have stop losses, टारगेट्स एंड काउंटर पोजीशन। तो यहाँ पे फॉरेक्स में काउंटर पोजीशन आप रख सकते हो। काउंटर पोजीशन कैसे रख सकते हैं? आप स्टॉप लॉस अगर बुक नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल हेज या फंडामेंटल हेज करके, जो लूजिंग फंड है, जो गायब होने वाला था जो आपका फंड, वो उसको रोक सकते हैं और आगे चल के आपका डिसीजन जो है चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया था। अभी देखेंगे करेंसी पेयर्स। तो ये आज का जो सब्जेक्ट रहेगा, इस वीडियो में जो सब्जेक्ट रहेगा, ट्रेड लाइक मास्टर की तरफ से ये भी फ्री है, और ये करेंसी पेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो करेंसी पेयर्स आने के लिए क्या करना होगा? आपको फंडामेंटली 8 करेंसीज के बारे में जानकारी रखनी होगी, सिर्फ 8 करेंसीज के बारे में। तो वैसे देखा जाए तो किसी को भी पता नहीं कि 8 करेंसीज क्या कर रहा है इस वक्त। 8 करेंसी के इंडाइसिस क्या कर रहा है, इंडेक्स क्या कर रहा है, हम लोग को पता नहीं। और ये डेटा कहाँ पे मिलता है वो भी हम लोग को पता ही नहीं रहता है। तो आम जिंदगी और आम ट्रेडर जो बोलते हैं, या कोई भी जो ट्रेडर बोलते हैं कि करेंसी पेयर्स को ही ट्रेड करनी है, क्यों हम लोगों को करेंसी देखनी है, और डेटा कहाँ पे मिलता है वो भी पता नहीं। आपको भी शायद पता होगा, 30,000 से भी ज्यादा MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या 15,000 से भी ज्यादा MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप भी जानते होंगे, ट्रेडिंग व्यू जैसे, निंजा ट्रेडर्स, एमी ब्रोकर, कहीं पे भी आपको इंडाइसिस का डेटा नहीं मिलता है। बोले तो मैं बोल रहा हूँ करेंसी इंडाइसिस या करेंसी इंडेक्स की जो डेटा है वो मिल ही नहीं जाता। तो एक जगह ऐसा है जो मैं बताऊंगा ट्रेनिंग के दौरान, आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये इंडेक्स का डेटा मिल जाएगा, और उसी पे आधारित हमारा स्ट्रैटेजी भी है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8 करेंसीज के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ना कि करेंसी पेयर की।
और एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कोई भी करेंसी पेयर को आप प्यार नहीं करना है, उसी को ट्रेड नहीं करनी है, आपका स्ट्रेंथ देखना है। बोले तो कौन सा आपका स्ट्रेंथ, बोले तो करेंसी के स्ट्रेंथ देखना है। अगर करेंसी में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो उस करेंसी को करेंसी पेयर में बदलना ही नहीं है। तो हमें बेसिकली 8 करेंसीज के बारे में जानकारी चाहिए, 8 करेंसीज के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी चाहिए हर रोज, और 8 करेंसीज के माध्यम से ही करेंसी पेयर को चुनना है। चलिए देखते हैं ये 8 करेंसीज कौन कौन से हैं जो हमें चाहिए। वो है यूरो, जो कि यूरो रिप्रेजेंट्स 19 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, आप भी जानते होंगे। एकमात्र एक यूरो करेंसी है जो कि 19 करेंसी कंट्रीज, 19 विदेशी कंट्रीज का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहले तो 24 कंट्रीज थे, अभी तो 19 हो गए। फिर रहा जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो कि इंग्लैंड यूके का है। फिर हम लोगों को देखना है एयूडी के, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर एनजेडी, न्यूजीलैंड डॉलर। कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक, और वो लेचस्टन का भी फ्रैंक। यूएस डॉलर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और जेपीवाई, जापानीज येन, जापान का येन है। तो ये 8 करेंसीज के बारे में आप जानकारी लोगे तो आपके सामने 28 करेंसी पेयर सामने खड़ा हो जाएगा। 28 करेंसी पेयर जो मैं दिखा रहा हूं अभी। देखो, बेस्ड ऑन द 8 करेंसीज वी गेट 28 करेंसी पेयर्स टू ट्रेड। जो करने के लिए जो आपको मौका जो मिलता है वो 28 करेंसी पेयर्स में। तो कहीं ये 28 करेंसी पेयर्स में आपको खेलना है क्या हर रोज? नहीं, यहाँ पे करेंसीज के स्ट्रेंथ को जानने के बाद आपको खेलना है। तो 28 करेंसी पेयर्स मैंने सीरीज में लिखा लिखा हुआ है। अगर आप सीरीज याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सीरीज जो आता है यूरो का, फिर जीबीपी का, फिर एयूडी का, एनजेडी, यूएसडी, कैड, सीएचएफ और जेपीवाई। मैं बताऊं, ये यूरो हमेशा पहले ही स्थान पर आता है और जेपीवाई हमेशा आखिरी स्थान पर आता है। तो कभी भी किसी ने आपको पूछा कि यूरो यूरो का पैर कैसे बनता है, पहले स्थान पर ही आता है। जैसे कि यूरो जीबीपी, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो सीएचएफ, यूरो जेपीवाई। वैसे ही जेपीवाई का जो पैर्स बनता है वो पीछे ही रहता है, हमेशा जेपीवाई पीछे ही रहता है। उसको बोलते हैं हम लोग कोट करेंसी। और ये बेस करेंसी, हमेशा बेस करेंसी पे यूरो हमेशा रहता है और कोट करेंसी पे हमेशा जेपीवाई। अन्य जो भी करेंसीज जो है वो इधर उधर हो सकता है, फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे हो सकता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हर एक करेंसी के 7 करेंसी पेयर्स होते हैं। हर एक करेंसी के 7 करेंसी पेयर्स, जो कि देखो ये यूरो के 7 है, वैसे जीबीपी की भी 7 है, ये तो 6 है और ये 7वां है। ये एयूडी के भी 7 है, ये देखिए 5 है और ये छठा है, ये 7वां है। ये यूएनजेडी के भी 7 है, ये 4, ये 5, 6 और ये 7वां। वैसे यूएसडी का भी 7 है, कैड का भी 7 है, सीएचएफ के भी 7 करेंसी पेयर्स हैं और जेपीवाई के भी 7 करेंसी पेयर्स हैं। आप गिन के देख सकते हैं, ये सीरीज में लिखा है। और 28 करेंसी पेयर्स में मौके कितने मिलते हैं आपको? कुल मिला के जो मौके मिलते हैं 56 मौके, क्योंकि बाय और सेल का मौका भी आपको मिले तो 56 मौके पा सकते हैं अगर सारे के सारे करेंसी पेयर्स में दम हो तो। वैसे मिलता ही नहीं, कोई भी दिन सिर्फ एक या दो या मैक्सिमम 4 करेंसी पेयर्स में स्ट्रेंथ रहती है। बहुत सारे मैंने ट्रेडर्स को देखा है कि जो शुरू शुरू में जो आते हैं वो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि यूरो जीबीपी तो ट्रेडिंग करने के लिए है, लेकिन जीबीपी यूरो तो है क्या? हाँ, रह रह सकता है, लेकिन 99% जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से 99 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसी प्रकार से है। यदि आप निंजा ट्रेडिंग, एस ट्रेडिंग या ट्रेडिंग व्यू में जाके चार्टिंग चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो उल्टा दिखेगा, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ आपको इसी तरीके से मिलेगा। MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसी तरीके से पेयर्स मिलेंगे, उल्टा नहीं मिलेगा। जीबीपी यूरो या एयूडी यूरो करके नहीं मिलेगा। जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है 28 करेंसी पेयर्स, इसी तरीके से आपको खेलना होगा। जैसे कि कोई पूछता है मुझे जेपीवाई यूएसडी का है क्या? नहीं है। चाहे चार्टिंग प्लेटफॉर्म में हो लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये होता नहीं है। 99% जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसी तरीके से आपको पाएंगे। तो मुझे अक्सर और एक मुझे सवाल करते हैं लोग कि इनमें से सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी मूवमेंट
या फिर तेजी या मंदी कहाँ पे होती है। तो मैं बात बोलूं कि एक ये जो हिस्सा है ना वो आपको ध्यान में रखना होगा, वो है मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स में सबसे ज्यादा मंदी तेजी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे यूएसडी शामिल है। जो भी मेजर करेंसी पेयर्स है वहां पे यूएसडी शामिल है। देखिए, आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सातों के सात करेंसी पेयर जो कि 28 करेंसी पेयर में से 28 करेंसी पेयर में से 7 करेंसी पेयर जो है वो मेजर करेंसी पेयर्स गिना जाता है, जहां पे वॉलेटिलिटी है, हाईएस्ट बायर्स और हाईएस्ट सेलर्स भी है, और आप चाहे तो यहाँ से पैसे ज्यादा कमा सकते हैं या गवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी बहुत बनते हैं, और यहाँ पे ही लोगों का फोकस रहता है ज्यादातर। तो दूसरा जो चीज है, 21 जो करेंसी पेयर, जो अन्य जो करेंसी पेयर जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर्स या माइनर करेंसी पेयर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस करेंसी पेयर्स या माइनर करेंसी पेयर, जो कि 21 करेंसी पेयर्स है, जो कि मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे यूएसडी शामिल नहीं है। तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, क्या यही करेंसी पेयर्स में ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? इसके अलावा एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स में भी आप काम कर सकते हैं, जहां पे स्प्रेड थोड़ा ज्यादा रहता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो अंतर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताने के लिए जाऊं, तो एक उदाहरण, फेक उदाहरण मैं ले रहा हूँ। 200 पे कोई बैठा है बेचने के लिए, और जो खड़ा है खरीदने के लिए वो 100 पे खड़ा है। खड़ा है 100 पे खरीदने के लिए, और बेचने के लिए खड़ा है 200 पे, तो डिफरेंस बहुत है ना, तो डील नहीं होती है, तो स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे ज्यादा डील नहीं होती, बायर्स और सेलर्स वहां पे कम रहते हैं, ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज कम रहते हैं, लोग वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए कम रहते हैं, इसी वजह से वॉलेटिलिटी कम रहता है। तो फिर भी आप चाहें तो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में काम कर सकते हैं। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स का मतलब क्या है? इन्हीं करेंसी को लेकर के जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो करेंसी के साथ जोड़ देता है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा, आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा अगले पन्ने में। लेकिन मेरा एक और सोच है, लोगों का अक्सर कहना है कि फॉरेक्स में सिर्फ करेंसी पेयर्स में ही काम कर सकते हैं करके। कहाँ पे? मेजर करेंसी पेयर्स जो कि 7 है, और माइनर करेंसी पेयर्स या क्रॉस करेंसी पेयर जो कि 21 है, और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में ही काम कर सकते हैं करके। नहीं, वैसा नहीं है। आपको मैं दिखाता चलूं, आपको एक, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये देखिए, आपको यहाँ पे फॉरेक्स में एक ऐसा अम्ब्रेला है, फॉरेक्स एक ऐसा अम्ब्रेला है जहां पे पूरे के पूरे विश्व के जितने सारे स्टॉक्स या जो मेजर स्टॉक्स है या इंडाइसिस है, कमोडिटीज है, वहां पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, apart from currency pairs we can trade in precious metals। आप प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम में काम कर सकते हैं। तो ये, इसका पूरा डिटेल्स भी मैं दे दूंगा, इसका स्ट्रैटेजीज भी मैं दे दूंगा, खास करके मैं गोल्ड का स्ट्रैटेजी दे दूंगा आपके लिए। इसके अलावा आप इंडाइसिस में काम कर सकते हैं, जो कि सीएफडीज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में। सीएफडीज का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने कहा था भले ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन स्पॉट जैसे आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप बाय करके लंबे समय तक आप रख पाओगे, या आज बाय कीजिए, आज ही उसको क्लोज कीजिए, या फिर आज बाय कीजिए और जिंदगी भर रखिए और उसके बाद क्लोज कीजिए। वैसे ही सेल का भी पोजीशन, आप सेल आज कीजिए और लंबे समय तक आप होल्ड करके रखिए और क्लोज कीजिए। अगर समझो मालूम पड़ा कि मार्केट पिट रहा है, मार्केट गिर रहा है, मंदी में जा रहा है, तो आप सेल करके रुक सकते हैं, ताकि पूरा राइड आपके जोड़ी में आ सकता है। तो इंडाइसिस जो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में जो है, वो US 100 में काम कर सकते हैं आप, जो कि यूएसए का है। EU 50 यूरोप का, फ्रांस 40, जर्मनी 30, जापान जापान का 225, ऑस्ट्रेलिया का 200, चाइना का इंडाइसिस, और इंडिया 50 जो निफ्टी 50 बोलते हैं उसमें भी काम। वैसे बहुत सारे इंडाइसिस है जो कि मैंने लिखा नहीं है, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वो दिखाई दे देगा। अभी आजकल के जो भी फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउसेस जो हैं, उनके पास सारे के सारे इंडाइसिस जुड़े हुए हैं, नहीं तो फिर ट्रेडर्स लोग ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे ही नहीं। इसी वजह से इंडाइसेस भी शामिल करके रखे हैं। वैसे तीसरा सेगमेंट है एनर्जी, वहाँ ब्रेंट ऑयल या नेचुरल गैस या यूएस ऑयल। बोले तो WTI का मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि स्वीट ऑयल करके बोलते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल का स्वीट ऑयल बोलते हैं हम लोग। वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऑयल में काम कर सकते हैं क्या, नेचुरल गैस में काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे
ज्यादा मार्जिन इस्तेमाल हो जाता है, वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहता है, हर दिन भागदौड़ बहुत रहती है, यहाँ पे पैसे बहुत बनता है या गवा भी सकते हैं आप। मैंने कहा था आपको मेजर करेंसी पेयर्स और माइनर करेंसी पेयर्स ये छोड़ के आपको एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि यूरोप के साथ पोलैंड, यूरोप के साथ नॉर्वे का क्रोनी, और यूरोप के साथ स्वीडन का क्रोनी, और यूएसडी के साथ मैक्सिकन का, और यूएसडी के साथ जार, जार का मतलब अफ्रीकन का रैंड। ओके, ऐसे आप यूएसडी के साथ यूएई का करेंसी दिरहम भी कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया का रियाल के साथ भी कर सकते हैं। तो आप जो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज के जो भी करेंसी पेयर्स हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज के हम लोगों ने देख लिया 28 करेंसी पेयर्स। डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी करेंसी पेयर्स होती हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के जो एक करेंसी को चुना जाता है और सेकेंड करेंसी जो है उनका करेंसी रहता है। तो इस तरीके से आप यदि एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायर्स और सेलर्स बहुत कम रहेंगे, तो आपका जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगे, और कहीं आपको धोखा होने का चांसेस बहुत है। आप अगर अच्छी तरह से स्क्रीनिंग किया है करेंसी पेयर को, ये जो एग्जॉटिक करेंसी पेयर को, तो आप खेल सकते हो। पांचवा, इक्विटी सीएफडीज में भी काम कर सकते हैं, जो कि इक्विटी का मतलब स्टॉक या शेयर या कैश बोलते हैं। बोले तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस यहाँ पे भी है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे काम नहीं करता, जहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्सपायरी होता है, यहाँ पे एक्सपायरी बिल्कुल नहीं होती है। आप लेकिन लॉट साइज खेलना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लॉट साइज को चुनना है। ओके, तो आप अमेजोन जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, अमेजोन, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, बोइंग, सिटी बैंक, डिज्नी, फरारी, इंटेल, गूगल, टोयोटो, ऐसे टेस्ला, ऐसे कोई भी कंपनी में आकर के आप खेल सकते हो। वैसे छठा सेगमेंट जो है कॉमोडिटी में, जैसे एल्यूमिनियम, कॉफी, ये कॉफी है, कॉडी नहीं, कॉफी, कॉपर, कॉटन, जिंक, इसमें आप काम कर सकते हो, बिंदास आप काम कर सकते हो और पैसे आप कमा सकते हो राउंड द क्लॉक। चलिए, आपको शनिवार और इतवार को भी काम करनी हो। मैंने कहा था आपको सोमवार से शुक्रवार तक आप इंडाइसिस में, इक्विटीज में, कमोडिटीज में, एनर्जी सेगमेंट में, करेंसी पेयर्स में आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि शनिवार और इतवार को भी काम करना है तो फिर आप क्रिप्टो करेंसीज में आप काम कर सकते हो, जहां पे कार्डानो या बीटीसी या डॉजी कॉइन, इथीरियम, लाइटकॉइन, जो भी फेमस जो है, जो लिस्टेड, जो बिनांस में लिस्टेड या हुओबी में लिस्टेड जो करेंसी जो है, सॉरी, वर्चुअल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, वो आप ट्रेडिंग करने का जो है मौका मिल सकता है। तो इतने सारे मौके आपको मिल जाता है, जबकि आप जब फॉरेक्स के बैनर के अंदर आ जाते हो। और एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं क्या इसका नतीजा क्या है, क्या इसका फेट क्या है, या अंतिम यात्रा क्या है? सबका अंतिम यात्रा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबका अंतिम यात्रा जानने की कोशिश करेंगे। प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, चाहे कितना भी गिरे, चाहे कितना भी गिरे, वो प्रीशियस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो डिमांडिंग मेटल है। डिमांडिंग मेटल क्यों है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, और वो कोई कोई भी अगर इक्विपमेंट या पार्ट्स में या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में अगर ये धातु अगर इस्तेमाल करते हैं तो हीट में भी ये पिघल नहीं जाता है। बहुत हीट चाहिए, पिघलने के लिए बहुत हीट चाहिए, तो ये पिघलता नहीं है, कभी खराब नहीं होता है। इसी वजह से इसको, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लॉन्जिविटी भी इसका ज्यादा है, और लंबे समय तक ये चलता है, इसीलिए डिमांड ज्यादा है। इसीलिए इसका जो अंतिम यात्रा है, चाहे कितना भी गिरने दो, इसका अंतिम यात्रा जो है वो ऊपर ही चला जाएगा। ओके, मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको जो है ऊपर जाने का रास्ता जो है वो उस तरीके से मैं दिखाता हूँ। ओके, अंतिम यात्रा कितने भी नीचे आने दो वो ऊपर ही जाएगा, कितना भी चाहे नीचे आने दो वो ऊपर ही जाएगा। इसी वजह से आपको हमेशा बाइंग साइड में, ज्यादातर आपका पोजीशन जो है बाइंग साइड में रखना जरूरी है। बाइंग के स्ट्रेटजी को पहचानना जरूरी है जब आप प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम में काम करते हो। और प्लैटिनम प्लैटिनम और पैलेडियम में ज्यादातर लोग खेलते नहीं है, गोल्ड और सिल्वर में। और जहां तक सवाल है गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड में सबसे ज्यादा तेजी और मंदी हो जाती है, क्योंकि ट्रेडर्स ज्यादा है और स्मूथ राइड बन जाता है। लेकिन सिल्वर में थोड़ा रफ राइड मिलता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स जो बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। बोले तो बिड और आस्क प्राइस में थोड़ा अंतर ज्यादा है, इसी वजह से लोग ज्यादा गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं।
चलिए इंडाइसिस जैसे US 100 आप भी जानते होंगे, निफ्टी 50 जो 1995 में चालू हुआ था 1000 बेस पॉइंट से, अभी जा करके 18,500 या 17,000 पे खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1000 से चालू करके वो ऊपर ही जा रहा है। तो कोई भी इंडाइसिस, चाहे वो USA का क्यों ना हो, यूरोप का क्यों ना हो, कहीं का भी, ऑस्ट्रेलिया का क्यों ना हो, वो जापान का क्यों ना हो, जर्मनी का क्यों ना हो, चाइना का क्यों ना हो, वो ऊपर ही चला जाएगा। तो हमेशा इंडाइसिस में भी आपको बाय के स्ट्रैटेजीज ज्यादा चुनना चाहिए, सेल के थोड़े कम। तो यहाँ पे भी आप बाय पोजीशन में ज्यादा रुकना जरूरी है। वैसे एनर्जी भी, अभी एनर्जी सेगमेंट जो आजकल जो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ईवी आ गया करके, लेकिन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तो ऑयल चाहिए चाहिए। जो कि जो कंपनी चलने के लिए, या कारखाना जो बोलते हैं हम लोग, कंपनियां चलने के लिए तो ऑयल चाहिए चाहिए। या फिर हम लोग सोचते हैं क्या, अरे सोलार एनर्जी से, सोलार पैनल से हम लोग सारा इंडस्ट्री चलाएंगे करके, हैवी मशीन अभी चलने के लिए, हो सकता है हैवी मशीन, एकदम हैवी मशीन चलने के लिए हम लोग को ये बैकअप ऑयल से ही मिल जाता है। ओके, ऑयल या पानी से भी मिल जाता है, लेकिन हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहता है। ओके, तो ऑयल कहीं ना कहीं जरूरत पड़ता है। ओके, ऑयल खत्म होने के बाद, ऑयल रिजर्व्स खत्म होने के बाद, दूसरी बात है आगे चल के ईवी का ही जमाना चलेगा, लेकिन तब तक तो इसका डिमांड रहेगा। तो जितना देर तक ये डिमांड रहेगा तो वहां पे ये भी ऊपर जाएगा, और आपको हमेशा इंतजार करना है नीचे गिरने का। नीचे गिरने का, ये सब में नीचे गिरने का इंतजार करना है, और नीचे गिरने के बाद रुकेगा मार्केट। नीचे गिरने के बाद रुकेगा, और रुकने के बाद जब चढ़ेगा, तब ये प्रेशियस मेटल में, इंडाइसिस में या एनर्जी सेगमेंट में आपको बाय करनी है। रहा सवाल माइनर करेंसी पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, उसमें कैसे मूवमेंट रहेगा। आप भी जानते होंगे, करेंसी पेयर्स का मतलब दो करेंसीज हैं। दो करेंसीज हैं, इसका मतलब लड़ाई होती है। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं ले लूं, तो यूरो यूएसडी, यूरो एक एक करेंसी हो गया और यूएसडी एक अन्य करेंसी हो गया। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, एक्सचेंज रेट में लड़ाई होती है। इसी वजह से इट इज कॉल्ड एज सम गेम ऑफ जीरो। ये ऊपर जाएगा क्या, ऊपर भी जा सकता है, नीचे जाएगा क्या, नीचे भी जा सकता है। इसका मतलब ये सम गेम ऑफ जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मार्केट यूरो एसडी का कितना भी ऊपर जाए, उसको उस जगह पे नीचे आना ही है जिस जगह से उन्होंने उठाया था। क्यों, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो फिर यूरो ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे आ रहा है उसी वक्त। इसी वजह से तो यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है। यूरो यूएसडी कुल मिला के ऊपर जाने का मतलब क्या है, यूरो ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे जा रहा है। तो जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है, वो यूएस डॉलर्स को नीचे जाने के लिए बहुत साल तक देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से बात करके यूएस डॉलर्स के भाव चढ़ाएंगे। तो अभी यूरो भी ऊपर है और यूएसडी भी ऊपर है, तो क्या होगा, कचरा होगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया, यूरो यूएसडी ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यूरो ऊपर और यूएसडी नीचे जा रहा है। लेकिन कचरा कैसे होगा, जैसे कि यूरो भी ऊपर और यूएसडी भी ऊपर रहेगा, तो यूरो यूएसडी का जो मूवमेंट रहेगा इस तरीके से रहेगा। लेकिन कभी यूरो नीचे जाएगा और यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, तब क्या होगा, नीचे जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग सोच सकते हैं कि यूरो और यूएसडी या करेंसी पेयर, जो भी करेंसी पेयर हो, इस तरीके से उधर ही रहेगा और लंबा रेस करेगा। 2 साल में ऊपर चढ़ेगा, 2 साल में नीचे आएगा, या 1 साल ऊपर चढ़ेगा, 1 साल नीचे आएगा। इसी तरीके से करेंसी पेयर जहां से शुरू किया था, कहीं ना कहीं वहीं पे अटका हुआ है। और थोड़े साल के लिए जो डोमिनेंट करेंसी है, जैसे कि यूएसडी है या फिर जीबीपी है, यूरो है, ऐसे डोमिनेंट करेंसी ऊपर जा सकता है। इसका मतलब करेंसी पैर नहीं, करेंसी पैर देखना पड़ेगा कि बेस करेंसी या कोट करेंसी है करके, है ना। तो बेस या कोट करेंसी जो है देख के, अगर बेस करेंसी में स्ट्रेंथ है अब ऊपर जाने का, तो ऊपर ही जाएगा। अगर बेस करेंसी में स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे जाने का ही स्ट्रेंथ है, तो वो नीचे ही जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के इट इज अ सम गेम ऑफ जीरो। इसी वजह से करेंसी पेयर में आप पैसे कमा सकते हो। आपका पोजीशन सेल में भी अटका हुआ है या बाय में भी अटका हुआ है, दोनों पोजीशन निकल जाएंगे। सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे पैसे होने चाहिए।
लिवरेज का इस्तेमाल कम करके बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे रहेंगे, तो कोई भी पोजीशन अटका हुआ है तो 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में आपका निकल जाएगा। क्योंकि इंडाइसिस जैसे वापस जो हम लोग वो सोचते हैं कि इंडाइसिस आ जाएगा वापस, वापस नहीं आएगा। प्रेशियस मेटल वापस आ जाएगा नीचे, नहीं आएगा। और एनर्जी सेगमेंट नीचे आएगा करके हम लोग सोच रहे हैं, नहीं आएगा। ओके, भविष्य में आ सकता है। लेकिन लेकिन ये जो करेंसी पेयर जो है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आने की संभावना है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो लड़ाई है। लड़ाई करते समय एक को जो खेकड़े की तरह एक को जो एक चढ़ता रहता है तो उसको चढ़ने के लिए देता नहीं है, उसको खींच के नीचे लेके आता है। इसी वजह से जो है करेंसी पेयर कहीं न कहीं उधर ही घूमते फिरता है। हो सकता है 3 महीना या 4 महीना ऊपर चढ़े और 4 महीने में वो नीचे आ जाएगा। फिर 5 महीने में ऊपर चढ़े और 6 महीने में नीचे आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से वहीं का वहीं रहता है। तो ध्यान दे दीजिए, करेंसी पेयर में आप बाय और सेल दोनों करके रुक सकते हैं, ना कि जैसे प्रीशियस मेटल इंडाइसिस और एनर्जी में बाय के पोजीशंस ज़्यादा चाहिए और सेल के पोजीशन कम। यहाँ पे करेंसी पेयर चाहे वो मेजर क्यों ना हो, माइनर और क्रॉस करेंसी पेयर सॉरी एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में आप बाय और सेल पोजीशन में रुक सकते हैं। चलिए, इक्विटी सीएफडीज में क्या होगा? मैंने ये इक्विटी सीएफडीज के बारे में तो चर्चा नहीं किया। इक्विटी सीएफडीज यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे भी इक्विटी जो है ऊपर ही जाएगा। इसका अंतिम यात्रा जो है वो ऊपर ही जाएगा। इसका भी अंतिम यात्रा ऊपर ही जाएगा। कमोडिटीज का भी अंतिम यात्रा ऊपर ही जाएगा। कितना भी नीचे आने दो ऊपर ही जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज का जो एक्चुअली देखा जाए तो अच्छे क्रिप्टो करेंसीज की जो ये अंतिम यात्रा ऊपर है, लेकिन आप होल्ड करके मत रखिएगा। अगर होल्ड करना चाहते हो तो उसको उसको छोड़ दीजिए। बोले तो आप भूल जाइए उस प्रोडक्ट को ही भूल जाइए। जैसे कि बिटकॉइन में आप निवेश करना चाहते हो, निवेश करके भूल जाइए। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बेहतर रहेगा, आप ट्रेडिंग करके कोई पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हो, बड़ा अमाउंट डाल के होल्ड करना चाहते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत गिरावट भी हो सकती है और उसका कोई बेस नहीं है ना, क्योंकि वर्चुअल करेंसी है करके कोई बेस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रोल करेगा, या डिमांड या सप्लाई आने के लिए कोई ये नहीं है। ये सिर्फ जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। बाकी के जो भी है वो एक इकोनॉमी के हिसाब से चलता है ना? इकोनॉमी के हिसाब से चलता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से चलता है, सीपीआई के हिसाब से चलता है, पीपीआई के हिसाब से चलता है, ओके? और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के हिसाब से चलता है हर एक कंट्री के। बाकी ये क्रिप्टो करेंसी किसी का मालिकाना हक नहीं है ना, किसी का मालिकाना हक नहीं है, तो आपको होल्ड करके रखनी नहीं है। होल्ड करना चाहते हो तो आप भूल जाइए उसको। यदि आप 1 लाख 2 लाख डालते हो और भूल जाते हो तो ठीक है, हो सकता है करोड़ों में मिले। लेकिन आपको वो 1 लाख बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप निवेश मत कीजिए, आप सिर्फ ट्रेडिंग करके आप निकालिए, ओके? बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए। सेल कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए। तब अगर राइड भी अगर मिल जाता है तो पूरा राइड आप पकड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये इतने सारे मौके मिल रहे हैं करके मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। करेंसी पेयर्स के बारे में चर्चा किया है, करेंसीज के बारे में चर्चा किया है। फंडामेंटली करेंसीज को ढूंढनी है, जैसे कि हम लोग इंडाइसिस को ढूंढते हैं वैसे ही करेंसीज को ढूंढना है, ना कि करेंसी पेयर्स को। और करेंसी पेयर्स को आप जब ट्रेडिंग करते हो, आप जब भी ट्रेडिंग करते हो आप डरिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भी पोजीशन जो फंसा हुआ है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो है रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।